जिला परिषद की मीटिंग थी। हमारे जो चेयरपर्सन हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं, हमारे सीईओ साहब और सभी हमारे पार्षद साथी सब ने ली है। भाई हम पूरे जिले के जो जिला परिषद के माध्यम से जो डेवलपमेंट के कार्य उनको गति कैसे मिले, उसके लिए आज मीटिंग ली गई। और उसमें मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरी चर्चा हुई थी हमारी जिला परिषद के जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन, सभी सदस्यों साथियों से। एजेंडे सारे सर्वसम्मति से पास हुए हैं। जो पैसा आया है हम सबने मिलकर गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से लगे, ये हमने सबने सूचित किया है। और मैं भी चाहूँगा, और खासतौर से अपने जो चेयरपर्सन है इनसे भी कहना चाहूँगा, जिसे वाइस चेयरपर्सन से, सभी जिला परिषद के हमारे सदस्य साथियों से भी, कि जो फंड आया है उसको गुणवत्ता के साथ, जो टेबल आपके काम की है उसको गाँव पर धरातल पर उतारने का काम करें। और आप लोग वेरीफाई भी करें काम को जाकर कि वो पैसा गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से लग रहा नहीं लग रहा। अगर कहीं कोताही आपको पाई जाती है काम में, तो उसका संज्ञान भी लें और सरकार के संज्ञान में लेके आने का भी काम करें, ताकि गुणवत्ता से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो और काम समय पर हो सके। और जो पैसा गांव के डेवलपमेंट के लिए है वो डेवलपमेंट पर समयबद्ध तरीके से लग सके। दूरियां कुछ कम हुएगी? दूरियां देखिएगा, ये एजेंडे के बाद कोई डिस्कशन है, कोई मान लीजिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार, ये सब उसका एक हिस्सा है। एक परिवार के रूप में हम काम कर रहे हैं। सबका एजेंडा एक ही है कि मेरा प्रदेश आगे बढ़े, मेरा हर गांव आगे बढ़े। और ये भी जनता के चुने लोग, हमारे अधिकारी कर्मचारी भी हमारे परिवारों के हैं, तो मिलके एक बहुत अच्छे संजोग से दोनों बातें लोगों की मेल मिलाप होकर बढ़िया काम चल रहा है। काफी सारा फंड पड़ा हुआ है, आगे चांस लगने वाली है, विकास कार्य के रुपये भी नए टेंडर भी होने देखिए, जो आप पहले के क्वेश्चन जवाब देता हूँ, जो आपने कहा उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। जो आपको जो गति हम देना चाहते थे उतनी गति नहीं मिल पाई। मैं इसमें कोई आपको भ्रमित नहीं करूंगा, लेकिन उसके लिए प्रयास हमारा जारी, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस भी हुए। नोटिफिकेशन बार बार हमने इंप्रूवमेंट में जो काम लिया, ई टेंटिंग पर हम गए, नए नोटिफिकेशन, फिर उसमें सुधार की जरूरत थी। 2-3 बार सरकार की तरफ से कई फैसले लिए गए और बदलाव भी उसमें किए गए। उसका छोटा एक कार्ड वो भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद आज हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो 1 रुपया हरियाणा सरकार गांव के डेवलपमेंट के लिए भेजेगी, वो 1 का 1 रुपया गांव के डेवलपमेंट पे लगेगा। वो पैसा खुर्द बुर्द नहीं होगा। जो पहले बड़े बड़े नेताओं के द्वारा मन से कहा जाता था कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे लगते हैं। आज जो हमारी भारत देश में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, या हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, या हमारी हरियाणा सरकार है, या पंचायत मंत्री के नाते मुझे जो जिम्मेदारी मिली, हम ये गारंटी कर सकते हैं कि 2 रुपया ऊपर से भेजेंगे, वो रुपया गाँव को मिलेगा। और गाँव सिर्फ गली नाली चौपाल तक नहीं, उससे हमने आगे निकाल दिया। बहुत स्तरीय कार्यक्रम सरकार लेकर आई है। अब गाँव में आपको बदलाव नजर आना शुरू हो गया होगा। हम डेवलपमेंट को, चौमुखी विकास को, शहरीकरण के जो भाषण थे उनको तरफ लेंगे। चेयरपर्सन की ओर से लगातार एक चिंता व्यक्त की जा रही है कि पैसा पड़ा है और आचार संहिता लगने वाली है, पैसा लैप्स हो जाएगा, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं इस मामले में देरी कर रहे हैं काम। देखिएगा, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये लैप्स नहीं होता है, ये बजट अगले साल में चला जाता है। हालांकि ना ये सरकार चाहती है और ना ही हम चुने लोग चाहते हैं, ना ही कहीं अधिकारी कर्मचारी चाहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, जो थोड़ी ही चेंजेस थे, एक कारण वो भी रहा क्योंकि नोटिफिकेशन पे 2-3 बार रिवाइज कर करके सरकार के द्वारा उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्देश जारी किए गए। और जो पैसा ये आज हमारा बजट आया पर कैपिटा जिले का, हमारे जिला परिषद की बात है, चाहे हमारी ब्लॉक समिति की, चाहे हमारी पंचायत की बात है, ये भी हम सबसे, मैं ये कह सकता हूँ कि काफी अच्छा काम हमारा जिला कर रहा है। पूरा प्रदेश में भी उसमें हमने आगे की तरफ उसको बढ़ाया है। और आने वाले समय में, ठीक है, चुनाव का समय है, इनकी चिंता जायज है कि ये पैसा डेवलपमेंट के लिए लगे। अगर उसके बावजूद भी अगर कहीं कमी रह जाती है तो भाई अगला ट्रम्प इन्हीं के पास है, फिर लगवाएंगे इसको और गांव को आगे बढ़ाएंगे। जिले के अंदर कई अमृत सरोवर रहते हैं जिनका पिछले 1-1.5 साल से काम पेंडिंग पड़ा है। लोगों को ये भ्रम है ये काम पूरा हो गया है या इतना ही होगा काम, तो अभी तक काम नहीं पूरा होगा। उसमें इसके 3-4 फेज है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहले हमारा ग्रे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में सीचेवाला के तहत उसको डी वाटरिंग, सड़क को निकालना, उसका मिट्टी का काम, आपको देसी भाषा में अगर समझ। उसके बाद अमृत सरोवर प्लस में उसमें बाहर में फेंसिंग होनी है, वहाँ पाथवे बनने हैं, स्ट्रीट लाइट लगनी है, कुर्सियां डाली जानी है, प्लांटेशन होनी है। पहले फेज का काम हुआ है। दूसरे फेज का जो इनके एस्टीमेट बजट, इसमें एजेंसियां भी 3-4 बोल रहा है। अकेला पंचायत इसके ड्यूडल एजेंसी है, लेकिन इसको ड्राइंग को पास होने के लिए हमारी पॉन्ड अथॉरिटी है, उसके अंदर इरिगेशन का भी है, मकाडा का भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th फेज तक के काम हम कर चुके हैं। और हम जो 19,000 पौंडों में से जो गाँव देहात में 18,000 कुछ का फिगर है, 11,800 तो प्लेटेड है हमारे, 3900 खुद का हमने फिगर पकड़ा था, उसमें से हम 2,000 कुछ हैं
जिनको हम इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करने के डिपार्टमेंट कदम बढ़ा रहा है, और जो अधूरे पड़े हैं वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे, और हम सबको जितने भी हमारे रोडों को जीर्णोद्धार करने हैं इनको अमृत सरोवर प्लस की तरफ हम बढ़ाएंगे। सर आप एक पॉलिटिकल क्वेश्चन टोहाना से राज्यसभा चले गए सुभाष बराला जी, मैं बधाई देना चाहूंगा। तो सर आगे भाजपा उम्मीदवार ढूंढ रही है, वो भाजपा अपना काम करेगी। आपका जो राजनीतिक सफर है लगता है आसान हो गया है टोहाना में, ऐसा लगता है? मेरा पहले भी आसान था और आज भी आसान है और आगे भी आसान है, क्योंकि मैं सच्चा और सच्चा इंसान हूँ और मैं अपने काम को बड़ी गरिमा के साथ करता हूँ, और मैं अपने काम को, अपने कर्म को अपनी पूजा मानता हूँ। जनता ने मुझे बड़े विश्वास के साथ चुना है और मैं उनके विश्वास पे 100% खड़ा हो सकता हूँ, ये मेरा प्रयास है। आपके क्षेत्र में आज भाजपा जज्बा हम गठबंधन में हैं, सरकार चला रहे हैं, तभी गठबंधन में सरकार बनवाई, तभी तो इतने काम हो पा रहे हैं। आज पूरा जिला भी आ गया, पूरा प्रदेश आ गया टोहाना के। रिवाड़ी से संकेत भी आए हैं कुछ ऐसे कि वो प्रधानमंत्री के साथ दुष्यंत जी को बिठाया गया है उनकी अगली पंक्ति में, तो ऐसा लगता है गठबंधन आगे मैच्योर होगा? देखिएगा, ये दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं का फैसला है। आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, पार्टियों ने गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे हमारी जननायक जनता पार्टी, हमने गठबंधन में सरकार चलाई है और बहुत मजबूती से चलाई है, और जिस एजेंडे को लेकर डेवलपमेंट के को हम जनता के बीच में गए थे, जो जनता ने जो हमारी जीती, हमने उसको प्रूव भी किया है। हमने एक व्यवस्था परिवर्तन भी किया है। अगला चुनाव अभी आपके सामने है, हाथ आरसी को कंगन गया, अभी 10-15 दिन में आचार संहिता लगनी है। मोदी साहब को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहती है देश की जनता। हरियाणा में भी अच्छा मजबूत रहेगा, और वो दोनों पार्टियों का जो फैसला आपकी मुस्कुराहट भी कुछ संकेत दे रही है।